अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऑटोकैड स्विचगियर डिजाइनिंग कोर्स। जैसा कि इस कोर्स का हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को समझना। और प्रीवियस वीडियो से हमने ऑटोकैड को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम अभी तक काफी कुछ देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने एक सपोर्टिंग एलिमेंट ही डिस्कस करना है, जिसका नाम है पोलर ट्रैकिंग। ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में अगर पोलर ट्रैकिंग के आइकन की बात करें तो ये आपको बिल्कुल ऑर्थो मोड के साथ में मिलता है। पोलर ट्रैकिंग यहाँ पर आप इसको 3 मेथड्स की हेल्प से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप इसके आइकन पर सिंपली क्लिक कर दें तो ये ऑन हो जाएगा। और सेकंड वे ये है कि आप अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस कर दें, जो कि इसकी शॉर्टकट की है, तो उससे भी ये ऑन हो जाएगा। और जो थर्ड मेथड है वो ये है कि आप ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जाकर इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की में जाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था DS शॉर्टकट की है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में हम जो लास्ट वीडियो में हमने ओ स्नैप और ओ ट्रैक को डिस्कस किया था, तो बिल्कुल इसके साथ ही टैब है पोलर ट्रैकिंग का। तो यहाँ पर जो ये बॉक्स है इसको चेक करके ओके करेंगे तो ये यहाँ से भी ऑन या ऑफ हो जाता है। इसके साथ ही ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में हम ये बिल्कुल पोलर ट्रैकिंग के साथ एक छोटा सा एरो लगा हुआ है, इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रैकिंग सेटिंग्स पे अगर क्लिक करेंगे तो देन भी हम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जा सकते हैं। इसी तरह से जैसे प्रीवियस में हमने ऑब्जेक्ट स्नैप और ओ ट्रैक को देखा था, तो इसके साथ भी छोटा सा एक एरो लगा हुआ है, इस एरो पर भी आप क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स ओपन करेंगे तो आप ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में ही आ जाएंगे। यानी ये ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में हम इस तरह से भी हम आ सकते हैं, अदरवाइज जो इसकी शॉर्टकट की है डायरेक्ट DS प्रेस करें तो उससे भी आप इसमें आ सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये पोलर ट्रैकिंग बेसिकली होता क्या है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक और बात बताता चला जाऊं कि आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मेरा ऑर्थो मोड ऑन था, लेकिन जैसे ही मैं पोलर मोड को ऑन करूं तो ऑर्थो मोड जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर मैं ऑर्थो को ऑन करूं तो मेरा जो पोलर मोड है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इससे हमें पता ये चलता है कि ये जो दोनों कमांड है ये एट द सेम टाइम पर यूज नहीं हो सकती, एक साथ यूज नहीं हो सकती। या तो आप ऑर्थो मोड को यूज कर सकते हैं या फिर आप जो है पोलर ट्रैकिंग को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों जो है ये मिलती जुलती भी है, और जो लास्ट हमने ओ ट्रैक पढ़ा था उससे भी ये मिलती जुलती है। बेसिकली ये है सबके सब सपोर्टिंग एलिमेंट्स ही। अब अगर मैं ऑर्थो को एक आपको रिवाइज करता जाऊं कि ऑर्थो बेसिकली हमें क्या कर रहा होता था, ऑर्थो हमें 4 एंगल्स में किसी भी चीज को ड्रा करने के लिए हेल्प कर रहा होता था। 4 एंगल कौन कौन से थे? 0 का, 90 का, 180 का और 270 का। लेट्स सपोज मैंने एक लाइन लगानी है। अब ये देखें, मेरा अगर ऑर्थो ऑन है तो ये मैंने लाइन लगाई। अब यहाँ पर जो है ऑर्थो ऑन है तो या तो मैं ये 0 डिग्री पे लाइन लगा सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सेकंड जो एंगल है 90 के एंगल पर लाइन लगा सकता हूँ, और जो थर्ड है कि मैं यहाँ पर या तो 180 के एंगल पर लाइन लगा सकता हूँ, और जो फोर्थ वाला है या तो मैं इसको 270 के एंगल पर लाइन लगा सकता हूँ। ये कब है? ये जब ऑर्थो मोड ऑन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर लेते हैं, बेसिकली पोलर क्या करता है, पोलर ट्रैकिंग ये हमें एंगल्स एक स्पेसिफिक एंगल्स में, यानी अगर हमने ये 0, 90, 180 और अगर हम 270 में देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है? 90 डिग्री का। फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? 90। यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? 90। इट्स मीन टू से हमें पता चलता है कि जो ऑर्थो मोड है वो बेसिकली 90 के एंगल को इंक्रीमेंट कर करके हमें लाइंस ड्रा करके दे रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दे रहा है, यानी 90 के एंगल पर हमें वो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने की परमिशन दे रहा है। लेकिन अगर हमने कोई स्पेसिफिक और किसी एंगल पर अगर कोई लाइंस ड्रा करनी हो, यानी यहाँ पर 90 का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ना 25 25 25 का जो लाइन है वो लगती जाए, यहाँ 45 का इंक्रीमेंट होता जाए, तो उसके लिए जो है पोलर ट्रैकिंग हमें हेल्प आउट करता है। अब लेट्स सपोज हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 90 का इंक्रीमेंट हो रहा था, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर भाई 45 का इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पोलर ट्रैकिंग में यहाँ पर ट्रैकिंग सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीमेंट एंगल्स, जो कि बाय डिफॉल्ट 90 सेलेक्ट हुआ होता है। इस 90 का मतलब यही है, अगर यहाँ पर 90 होगा इस वक्त जो पोलर ट्रैकिंग है वो बिल्कुल ऑर्थो मोड की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पर 90 एंगल रखने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमने 90 ही रखना है तो ये वाला काम हम सिंपल ऑर्थो मोड से भी ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इस एरो पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर 5 कर देना है, या आपने ऑलवेज इसको 5 कर देना है। ये कम से कम एंगल है, ठीक है। वैसे यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने बात की कि हमें 45 का इंक्रीमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर फिलहाल अगर ये 45 को सिलेक्ट कर लूँ, 45 को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैं यहाँ से ओके क्लिक करूँ। अब मैं यहाँ पर लाइन आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैंने लाइन की कमांड को इनेबल किया, अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पिक किया, और ये देखें ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन आना शुरू होगी, आपको याद है ये हमें ओ ट्रैक में भी ये लाइन आती थी, तो ये ओ ट्रैक की वजह से भी आ रही है और पोलर ट्रैकिंग की वजह से भी आ रही है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी, ये होगी 0 पे। मैं अगेन लाइन की कमांड को इनेबल करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने जो सिलेक्शन की हुई थी वो बेसिकली हमने की हुई थी 45 की। अब यहाँ पर हम ये देखो, ये जैसे ही 45 के एंगल पर जाएगा तो ये ग्रीन लाइन आना शुरू होगी। इट्स मीन टू से यहाँ पर हमारी जो है ग्रीन लाइन जो है ये हमारी किस वजह से आ रही है? ये बेसिकली हमारी पोलर ट्रैकिंग की वजह से आ रही है। इससे हमें इजीली पता चल जाएगा यहाँ पर 45 का एंगल है। फिर अब आप देखें, अगर हमने नेक्स्ट लाइन बनानी है, नेक्स्ट हमने लाइन बनानी है यहाँ पर, तो मैं अगेन ये बिल्कुल इसके मैं एक सर्कल को चूज करते हुए ये इधर इधर मैंने एक लाइन बना दी। उसके बाद फिर से मैं लाइन की तरफ आता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसकी सेंसिंग ले लेता हूँ। ये मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरी जो है 45 का इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। यहाँ से फिर मैंने लिया, यहाँ से
ये मैंने एक इसकी ये लाइन बना दी और उसके बाद फिर से मैंने लाइन की कमांड को इनेबल किया। अब ये जो ग्रीन कलर का आप देखें यहाँ पर नहीं शो हो रही वो ग्रीन की सेंसिंग, बिकॉज हमने पोलर ट्रैकिंग में जो एंगल की सेटिंग्स की हुई है वो इस टाइम हमने 45 डिग्री पर सिलेक्शन की हुई है। इधर हम इसका बना दिया। नेक्स्ट हम एक और लाइन बना देते हैं, यहाँ से हम पिक करते हैं और इसको हम इधर इधर ड्रा कर देते हैं। अगेन हम लाइन की कमांड को पिक करते हैं, यहाँ पर जहां पर ग्रीन लाइन आना शुरू होगी इट्स मीन टू से हमारी ये सेंसिंग है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं सर्कल की लाइन बनाऊं, मैं एक सर्कल ड्रा करूं यहाँ से, ये देखें ये मेरा सर्कल ये इन सभी लाइंस को टच कर रहा है। तो सर्कल के बगैर अगर आपने इस तरह की कोई भी शेप बनानी हो तो यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग जो है वो हमें काफी हेल्प आउट करती है। अब ये चीज होगी। अब इसके बाद एक और आपको बताता चला जाऊँ, इसकी दोबारा से हम इसकी सेटिंग्स में आते हैं, ट्रैकिंग सेटिंग्स में। अब यहाँ पर हम एंगल जो है वो 5 कर देते हैं। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट एंगल है, इसको आपने चेंज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर 5 कर दिया। अब मैं ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लाइन की कमांड को इनेबल करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर एक कोई सा एक पॉइंट सिलेक्शन कर दी। अब आप देखो यहाँ पर 0 पे ग्रीन लाइन आ रही है, उसके बाद 5 डिग्री पर आ रही है, फिर 10 पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे, 25, 30, यानी अब क्या हो रहा है, अब 5 एंगल्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से आप जब काम कर रहे होते हो तो ये ग्रीन जो लाइन है ये एक्चुअली हमें सेंसिंग प्रोवाइड कर रही होती है एंगल्स के ऊपर, सेम उसी तरह से जैसे हमें ओ ट्रैक वो भी हमें सेंसिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये हमें एंगल्स की सेंसिंग प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर 5 डिग्री का जो है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि अगर आपने 5 से नीचे एंगल्स को आपने उनकी अगर एक आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको 3 एंगल्स का अगर आपने कॉन्टिन्यूसली एक पैटर्न बनाना है या आपने 3 एंगल पर इंक्रीमेंट करना है, तो वो किस तरह से हो सकता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जस्ट स्पेसिफिक यही वाले एंगल्स की वैल्यूज डाली हुई है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर ये एडिशनल एंगल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये आपका जो बॉक्स है ये इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर न्यू और यहाँ पर आप वैल्यू डाल दो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ। फिर आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं। 3 के बाद मुझे 1 पे भी चाहिए, मुझे 2 पर भी चाहिए, उसके बाद मुझे 7 पर भी चाहिए। तो यहाँ पर आप काफी सारे एंगल्स को ऐड करके सिंपल यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पर लाइन की कमांड को इनेबल करता हूँ और यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके अब आप देखना यहाँ पर 0, उसके बाद यहाँ पर 1 पे भी ग्रीन जो सेंसिंग है वो आ रही है, 2 पे भी ग्रीन की सेंसिंग आ रही है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमने पोलर ट्रैकिंग में इसकी सेटिंग्स की हुई है। उसके बाद ये देखें 3 पर भी आ रही है, लेकिन 4 पर नहीं आ रही। 4 पर देखिए सेंसिंग नहीं आ रही। अब 4 का एंगल यहाँ पर ड्रा करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंसिंग जो होती है ये फास्टेस्ट जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत हेल्प आउट करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 6 का भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने 6 का जो एंगल है वो नहीं डाला। अब देखें यहाँ पर रेक्टेंगल मैंने बनाई, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल इसके सामने एक रेक्टेंगल आ जाए। उसका वे ये है, यहाँ तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाऊं और यहाँ से ऐसे एक लाइन लगा दूं, ये अब इसका रेफरेंस मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल पकड़ूं और मैं कहीं भी ये इधर आके मैंने ये एक रेक्टेंगल लगा। अब ये दोनों रेक्टेंगल्स की जो ये हाइट्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। एक तो वे ये है। लेकिन जैसे हमने ओ ट्रैक डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर अगर आपका जो ओ ट्रैक है वो ऑन है तो वो क्या करता है, ये देखें यहाँ से मैंने ओ ट्रैक और प्लस आपका जो ओ स्नैप है ये दोनों ऑन होने चाहिए। ये देखें यहाँ पर मैंने ये एंड पॉइंट को पकड़ा, ये किसकी वजह से आ रहा है मुझे, ये मेरे पास ओ स्नैप की वजह से आ रहा है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा ट्रैक करूं तो ये जो ग्रीन लाइन आना शुरू होगी, ये ग्रीन लाइन ओ ट्रैक की वजह से आ रही है। ये मुझे इसका रेफरेंस मिल गया बेसिकली। अब मैं यहाँ पर पकड़कर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से ये मैं जो है एक रेक्टेंगल बनाना शुरू कर दिया। अब मैंने जो रेक्टेंगल बनानी है वो सेम हाइट की बनानी है, तो मैं यहाँ से ये बॉटम का भी एंड पॉइंट सेंस करूंगा। ये मैंने सेंस कर लिया और ये जो ग्रीन लाइन है ये मुझे किसकी वजह से मिल रही है, ओ ट्रैक की वजह से मिल रही है। और ये जो एंगल की ग्रीन लाइन मुझे मिल रही है ये मुझे किसकी वजह से मिल रही है, पोलर की वजह से मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जिस तरह से करता जाऊं अब मेरे पास क्या होगा कि ये जो पोलर ट्रैकिंग की वजह से मेरे पास एक क्लियर रेक्टेंगल बनेगी। यहाँ पर ये देखें ये मैंने इधर आके क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास क्लियर रेक्टेंगल मुझे मिल गई। अब इसकी जो हाइट है और इसकी हाइट दोनों की सेम है, यानी इसकी ये जो ऊपर वाली लाइन है और इसकी जो ये ऊपर वाली लाइन है ये भी सेम है और नीचे वाली लाइन भी दोनों की सेम है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमें कौन हेल्प कर रहा होता है, ये हमें स्पोर्टिंग एलिमेंट्स जो है ये हमें हेल्प कर रहे होते हैं। आज हमने देखा कि पोलर ट्रैकिंग क्या होता है और इसके साथ ही एक और छोटी सी चीज है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने कोई ड्राइंग बनाई है, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, तो आपने अपने बॉस को ड्राइंग दिखानी है या किसी भी और अपने कलीग को ड्राइंग दिखानी है। उसमें क्या होता है कि आप ये जो कमांड्स हैं इनको आप क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्लियर स्क्रीन बोला जाता है। क्लियर स्क्रीन से क्या होता है बेसिकली, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखें ये इस तरह से क्लियर स्क्रीन होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके कमांड्स बाहर होती हैं वो यहाँ से खत्म हो जाती हैं और जो आपकी ड्राइंग्स है वो फुल आपकी जो विंडो है उसके ऊपर आ जाती है। इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो ड्राइंग का साइज है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। आप इसको इसकी स्केलिंग करके ये देखें यहाँ से आप इसको जूम इन करके आप इसको ज्यादा एरिया में किसी को दिखा सकते हैं। और ये भी एक स्पोर्टिंग एलिमेंट्स की जो स्ट्रिप है उसी के अंदर ही है। यहाँ पर बिल्कुल आप बॉटम में आएंगे तो आपको एक ये
ये कस्टमाइजेशन के साथ आपको ये इस तरह का आइकन मिलेगा, क्लीन स्क्रीन। इसको क्लीन स्क्रीन बोला जाता है। कंट्रोल प्लस 0 प्रेस कर देंगे तो देन भी ये आपकी जो कमांड है ये इनेबल हो जाएगी और अगेन आप कंट्रोल और प्लस 0 प्रेस करेंगे तो आप वापस अपने एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। तो ये भी एक छोटी सी टिप थी, तो मैंने कहा इसी को इसके लिए अलग क्या वीडियो बनानी, यहीं पे आपको पोलो ट्रैकिंग के साथ ही इसके बारे में भी बता दिया जाए। तो होप सो आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ये जो कॉन्सेप्ट है पोलो ट्रैकिंग का समझ आया होगा। और इसके साथ ही हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें ऑर्थो और जो ओ ट्रैक है उनके बारे में भी आज हमने अगेन थोड़ा सा डिस्कस किया, क्योंकि ये आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो पॉइंट है समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।